साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में दो प्रबलतम मारक अर्थात अशुभ ग्रह होते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध। यदि बुध की महादशा इस जातक या जातिका को आती है तो वो इसको मृत्यु तुल्य कष्ट देती है और उसके मुंह से ये जरूर निकलता है कि हे ईश्वर, यदि ऐसी ही जिंदगी देनी थी तो इससे अच्छा मुझे अपने पास ही बुला लेता। दूसरा है शुक्रदेव। पहली बात तो शुक्रदेव इनका विवाह होने नहीं देता। विवाह हो जाता है तो वो दांपत्य जीवन में शारीरिक संबंध ठीक से स्थापित करने नहीं देता, या विदेश में जाकर के बहुत बड़ा धोखा इसको जरूर मिलता है शुक्र की दशा अंतरदशा में। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को। वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों योग कारक और मारक इन ग्रहों पर चल रही है, और हर एक व्यक्ति को इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि उसकी जन्म पत्रिका में उसके लिए शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं, ताकि वो उनसे सावधान रह सके और जो भी कदम है वो उठा सके बुरे ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए और अच्छे ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो इसी श्रृंखला में अब वृश्चिक लग्न की बारी है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। और साथ में अंत में आपको यह भी जरूर बताएंगे कि मारक ग्रह की दशा चल रही है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, योग कारक की दशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वृश्चिक लग्न की यह जन्म पत्रिका है, क्योंकि 8 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। तो सबसे पहले योग कारक ग्रह है इनके लिए मंगल देव। जी हां साथियों, वैसे भी जो वृश्चिक लग्न का जातक है थोड़ा सा रहस्यवादी होता है, आध्यात्मिक होता है। मंगल उसको आध्यात्म की दिशा की तरफ लेकर के जाता है, और आध्यात्म के माध्यम से यह व्यक्ति दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाए ये अप्रोच रखता है। थोड़ा स्पष्टवादी होता है और कई बार थोड़ा जिद्दी भी होता है, लेकिन इनकी जिद सदैव सकारात्मक होती है। तो ये क्या क्या देता है? मंगल इनके लिए बहुत फेवरेबल है। कभी भी शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता, चाहे शत्रु कितनी ही तैयारी क्यों न कर ले। कई बार तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इनको ये रोग ठीक कैसे हो गया। ऑटो हीलिंग प्रोसेस इतनी जबरदस्त मंगलदेव इनकी कर देता है। कितना ही बड़ा ये ऋण ले लें, अपनी कमाई से भी अधिक यदि ये ऋण ले लेते हैं तो मंगल की दशा अंतरदशा में वो ऋण ये चुका अवश्य ही देते हैं। तो अद्भुत रिजल्ट मंगलदेव इनको देता है। इसके अतिरिक्त मंगल इनका जो शारीरिक गठन है, जो बाहरी आवरण है, उसको बहुत ही आकर्षक बनाने का कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की यहां पर हमने बात कर ही दी। और विवेकवान ये इतने होते हैं कि लोग बाग भी इनसे सलाह लेकर के ही अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वो निर्णय लेने का वो कार्य करते हैं।
साथ ही इस जन्म पत्रिका में जो दूसरे योग कारक और श्रेष्ठ ग्रह हैं वो है स्वयं बृहस्पति अर्थात गुरुदेव। गुरुदेव की दशा अंतरदशा इनके लिए सदैव अच्छी रहती है। गुरुदेव की दशा अंतरदशा में धन की इनको कभी कमी नहीं आती। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो धन की कमी की वजह से इनका कि भाई धन होता तो ये हो जाता, ऐन वक्त पर ही सही धन इनके पास में आ जाएगा। अपने खानदान में, अपने कुटुंब में ये सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनते हैं गुरुदेव की दशा अंतरदशा में। योग कारकत्व की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो कार्य तलवार से नहीं हो सकता, तोप से नहीं हो सकता, वो ये वाणी से करा लेते हैं। इतने ये बोलने में प्रखर होते हैं यदि गुरुदेव इनके ठीक स्थिति में हो तो। इसके अतिरिक्त तो इनकी जो पहली संतान है वो भाग्योदय कारक होती है। प्रेम संबंधों में सदैव इनको सफलता जरूर मिलती है और आकस्मिक धन योग, जिसको कि हम शेयर मार्केट से सीधा आजकल जोड़ करके देखते हैं, उसमें भी इनको सफलता प्रदान करने का कार्य गुरुदेव जरूर करते हैं। गुरुदेव इनके लिए बहुत अच्छे ग्रहों में से एक ग्रह है। साथियों, तीसरी हम चर्चा करेंगे चंद्रदेव की, क्योंकि वो भी इनके लिए योग कारक, शुभ, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। तो चंद्रदेव, चंद्रमा मन सो जातक है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, अपनी माता से इनको बड़ा लगाव होता है। चंद्रदेव की दशा अंतरदशा में ही इनके जीवन का जो भाग्योदय है वो होता है और इनको धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त सूर्य भी इनके लिए फेवरेबल है। सूर्य की दशा अंतरदशा में इनको पैतृक संपत्ति मिलती है, इनको प्रसिद्धि मिलती है, अर्थात एक सेलिब्रिटी बनने का योग भी इनकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव के माध्यम से ही बनता है। यदि ये IAS या PSC इस प्रकार की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता इसी कारण से मिलती है। और यदि ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, तो भी इनको किसी न किसी प्रकार का पद संगठन में सूर्य की दशा अंतरदशा में जरूर ही मिल जाता है। साथ ही इसके अतिरिक्त एक और इनके लिए फेवरेबल ग्रह हैं शनिदेव। तो शनिदेव जो है वो एक समग्रह है, तो एग्जैक्ट योग कारक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो समग्रह यहां पर जरूर है। तो समग्रह होने के नाते इनको शनिदेव भाइयों से सपोर्ट मिलता है। इनको शनि की दशा अंतरदशा में कोई इनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त जितने साधन है, जिसको हम गाड़ी कहते हैं, बंगला कहते हैं, और जो संसाधन है, भौतिक संसाधन, वो सब शनिदेव की दशा अंतरदशा में ही ये जुटा पाते हैं। तो साथियों, ये तो थे सारे के सारे पॉजिटिव। अब सिक्के के जैसे कि दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी चीजें जीवन में होती हैं। तो बुध देव, सबसे पहले इनका जो मारक ग्रह है वो बुध देव है। बुध देव की दशा अंतरदशा इनके लिए कभी ठीक नहीं रहने वाली। मृत्यु तुल्य कष्ट इनको प्रदान करने का कार्य बुध देव करते हैं। जब ये ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इसी प्रकार का यदि जीवन देना था तो इससे अच्छा मुझे जीवन ही नहीं देता। बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी सरकारी पद पर है, लेकिन अपने किसी गलत कार्य के चलते रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना और उसके बाद में सस्पेंड होना, ये भी कार्य ये करते हैं। बिजनेस में यदि है तो बिजनेस में गलत तरीके से टैक्स को बचाने का कार्य करना, गलत तरीके से माल का खरीदना और कुल मिलाकर के कागजों में हेरा फेरी करना, वैसे ये कार्य कर देते हैं। स्त्री जातक खासतौर पर यदि है तो ससुराल से इतने उसके संबंध खराब हो जाएंगे कि ससुराल से उसको अलग होने की नौबत जो है वो आ जाएगी। बुध की दशा अंतरदशा में ये कई बार नशे का नियमित सेवन भी करते देखे गए हैं। बार बार अपमान के घूंट पीना, ये सब बुध के कारण इनके साथ में होता है। बार बार दुर्घटनाएं होता और छोटी बड़ी जेल यात्राएं भी इनको बुध के कारण होती हुई देखी जाती हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त एक और ग्रह जो इस कुंडली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो है स्वयं शुक्रदेव, जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के कारक ग्रह है। तो शुक्रदेव क्या करते हैं एग्जैक्टली? शुक्रदेव एक तो इनकी शादी होने नहीं देते, उस पे एक प्रकार से ब्रेक लगाने का कार्य कर देते हैं। शादी की बात चलेगी, 2 कदम आगे बढ़ेगी, वहीं पर रुक जाएगी।
दाम्पत्य जीवन, यदि शादी हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि पति और पत्नी के बीच में जो मधुर संबंध होने चाहिए, खासतौर पर जो शारीरिक संबंध, उसको ये पूर्ण रूप से डैमेज कराने का कार्य करता है। यदि ये पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो उस पार्टनरशिप में इनका जो पार्टनर है वो फायदा उठा लेता है, इनको उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। विदेश में जाकर के किसी भी नाम पर, चाहे शादी के नाम पर या नौकरी के नाम पर, कोई बहुत बड़ा धोखा इनके साथ में जरूर होता है। शुक्र की दशा यदि बहुत अंत में, वृद्धावस्था में आ जाती है तो वो भी इनको संकटपूर्ण ही रहती है। वृद्धावस्था में भी इनको नौकरी करना पड़ सकता है, बार बार अपमानजनक स्थितियां, किसी प्रकार के नशे का सेवन, और ये सारी की सारी मानसिक प्रताड़नाएं इनको शुक्रदेव जरूर देते हैं। अब यहां पर एक और जान लेने वाली बात है, हमने चाहे योग कारक की बात की या मारक की बात की, जिस किसी ग्रह के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, उसकी डिग्रियां देखिए। यदि वो 0 डिग्री का है या 28 डिग्री का है या 29 जैसी अंतिम डिग्री का है, तब फिर वो बातें यहां पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वो बलहीन हो जाता है ग्रह। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपके कारक अर्थात योग कारक किसी ग्रह की दशा चल रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, शुभत्व को बढ़ाने के लिए आपको उसके मंत्र जाप करने चाहिए, बीज मंत्र आप उसका जाप करिए। और यदि बुध और शुक्र जैसे कि जो मारक ग्रह हैं इनकी दशा चल रही है, तो आपको उससे संबंधित दान करने चाहिए, तो आपकी दशा जो है बहुत शांतिपूर्ण बीतेगी। तो श्रृंखला साथियों ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।